हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कमजोरी और उससे जुड़े हुए सिम्टम्स को ठीक करने के लिए होम्योपैथी की एक बेहतरीन मेडिसिन स्टैन्नम मेटालिकम की। स्टैन्नम मेटालिकम कैसे काम करती है उसको समझते हैं। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि स्टैन्नम मेटालिकम की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, जो स्टैन्नम है वो एक मेटल है और ये जो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ए ग्रुप का है। तो देखिए, कार्बन है, इसमें फोर्थ ए ग्रुप में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है। और यही जो टिन है इसी को स्टैनम बोलते हैं। टिन को स्टैनम बोलते हैं। तो देखिए, जो कार्बन है ये नॉन मेटल है और ये दोनों सेमी मेटल हैं, यानी मेटलॉयड हैं। और ये स्टैनम क्या है? मेटल है। तो यूं समझ लीजिए कि स्टैनम में जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, जो मेटल होने का जो नेचर है, वो नवजात किस्म का है, यानी इसके यही मेंबर है ना। इन मेंबरों में अगर बात करें तो ये नॉन मेटल है और ये सेमी मेटल है, यही मेटल है। यानी मेटेलिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी क्या है, नवजात टाइप की है, यानी नई नई मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। अब समझ सकते हैं, यानी स्ट्रांग मेटल नहीं होगा। जैसे टीन उन छत पे लगे रहते हैं तो देखिए, जरा सा भी हवा चलता है तो आवाज आने लगती है, खड़खड़ाने लगते हैं। तो ये द्योतक है कि वो कमजोर मेटल है। तो अगर मेटल कमजोर है तो उसके सिम्टम्स भी क्या होते होंगे? वीक होते होंगे, कमजोर होते होंगे। तो कमजोरी के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है स्टैन्नम मेटालिकम। तो ये बात आप पॉइंट कर लीजिए कि जैसे कहीं से भी हवा आती है, टिन में आवाज आने लगती है। और आवाज इसलिए आती है कि उसमें मोशन होने लगता है, गति होने लगती है। इस तरह से स्टैन्नम मेटालिकम डिबिलिटी के लिए, नहीं कमजोरी के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। इसको आप यहां से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे जो कमजोरी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमजोरी है और चेस्ट की। चेस्ट मतलब छाती, छाती मतलब लंग्स। लंग्स में कमजोरी लग रही है। और लंग्स में कमजोरी लगने का एक ही प्रमुख कारण हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजनेशन कम हो रहा हो। ऑक्सीजनेशन कम हो रहा हो। अब अगर ऑक्सीजन कम आएगी तो कमजोरी तो लगेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन से ही क्या बनता है? एटीपी बनती है। तो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट शरीर के लिए ऊर्जा का काम करता है। तो हम लोगों की जो शरीर है ऊर्जा की खपत एटीपी के फॉर्म में करती है और एटीपी बनने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसीलिए हम लोग सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो वेंटिलेटर का यूज करते हैं ताकि शरीर में ऑक्सीजन जाए और बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक चलते रहे। तो इमेजिन करिए कि अगर चेस्ट को यानी छाती को यानी लंग को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी कम मिल रही होगी, तो दोनों वीक होंगे। तो कमजोरी यहां पे देखिए क्या है? डेबिलिटी वेरी मार्क्ड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो कमजोरी है सबसे ज्यादा कहां पे दिखती है? नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन में। जल्दी थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा कुछ लिखा पढ़ा या थोड़ा सा कुछ सोचा तो दिमाग थक जाता है, लगता है थकान लग गई। और चेस्ट में कमजोरी लगती है। और एक्सट्रीम एग्जॉस्टेशन ऑफ माइंड, क्योंकि जब माइंड काम करता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और बॉडी के पार्ट की तुलना में, तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करता है। और इत्तेफाक से ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि अगर लंग में ऑक्सीजन कम है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी। तो दिमाग जो है जल्दी थक जाता है। थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा पढ़ा, न्यूज़पेपर, किताब, कुछ भी, तो थकान सी लगती रहती है और दिमाग के रूप से। और सैड, डिस्पोंडेंट, फील लाइक क्राइंग ऑल टाइम। चेहरा ऐसा रहता है, दुखी जैसा चेहरा रहता है और जिसे हमेशा रोने की प्रवृत्ति बनी हुई है, रोने जैसा मूड बना रहता है। तो उसको इस तरह समझिए कि जैसे उस पर कुछ हवा आती है मेटल पर तो आवाज आने लगती है। तो आवाज आना एक तरह से क्या है? क्राइंग ही है। हम लोग जब से पढ़ते थे तो सीएमडी का एग्जाम देते थे तो उसमें पूछता था कि नेम ऑफ क्राइंग मेटल, यानी ऐसा मेटल जो क्राई करता है, जो चिल्लाता है। तो उसका आंसर स्टैनम हुआ करता था ना। तो यहां भी उसी तरीके से है कि फेस ऐसा बना हुआ जैसे रोने की प्रवृत्ति जैसा फेस बना हुआ है।
और वीकनेस ऑफ चेस्ट एंड अनेबल टू टॉक, छाती में इतनी कमजोरी है कि पेशेंट किसी से बात थोड़ी देर करता है, इसके बाद रुक जाता है, सांस लेने लगता है, तो इतनी ज्यादा कमजोरी है। और वीक स्पेशली व्हेन गोइंग डाउन स्टेयर्स, जब सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तब कमजोरी और ज्यादा लगती है। इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जुड़ी हुई कमजोरी है, और वो कमजोरी पूरे शरीर में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन में है या चेस्ट में है, यहाँ पे ज्यादा है। उसके अलावा बॉडी के पार्ट, पूरी बॉडी कमजोर सी लगती है। कमजोर सी लगती है इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी है और एटीपी नहीं बन पा रही है। तो इस तरह से स्टेनम मेटालिकम के बेस्ट इंडिकेटर हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी को भी हैं तो स्टेनम मेटालिकम का यूज करना चाहिए उसको। और लेने का तरीका सिंपल सा है, स्टेनम मेटालिकम 30 पावर की आप ले लीजिए, इसकी 4 बूंद सुबह लीजिए। अगर ये इंडिकेशन आपको सही मिलते हैं तो पहले दूसरे दिन से आराम आना शुरू हो जाएगा। 4 बूंद सुबह जीभ पर लीजिए। अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो 1 से 2 दिन में आराम आना शुरू हो जाए तो दवा को बंद कर दीजिए। पूरा 1 डोज से भी क्योर हो सकता है। अगर इंडिकेशन फैक्ट ठीक मिले तो 1 डोज से भी आराम आना शुरू हो जाता है। अब एक बार आराम आना शुरू हो जाए तो मेडिसिन बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएगा एकदम। तो इस तरह से कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं, ऐसी कमजोरी जो छाती में लग रही है और नर्वस सिस्टम में। तो बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोगों की जानकारी बढ़े और बीमार होने की संभावना को हम लोग कम कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।